स्टार्ट होने वाला है। सो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दिखाती तो खुद को हार्टलेस है, बट ये बनने के लिए उसे इस जमाने ने ही मजबूर किया है। एक ऐसी लड़की जिसे अपने बचपन अपने पेरेंट्स का अलावा गुजारनी पड़ी, और एक तरफ हमारे हीरो जिसके पास सब कुछ है, खुशी से लेकर दौलत तक। लेकिन अगर वो शख्स नहीं, एक उस शख्स को ही अगर एक हार्टलेस माफिया क्वीन खुद की एनिमी समझ बैठे तो स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए नफरत में ही प्यार को कैसे समझते हैं, माफिया क्वीन की पैशनेट लव देखते हैं। अपना ध्यान रखना, ओके। और हाँ, मैं आज मीटिंग हैंडल कर लूंगी, सो अपना मिशन में फोकस करना तुम। जिमिन, किम जिमिन, तेरी ट्विन सिस्टर, इन दोनों के पेरेंट्स नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि किसी ने मर्डर कर दिया है, या फिर कुछ हादसा हुआ था। ये सब छोड़िए, चलिए आते हैं जिमिन पे। जिमिन एक बहुत ही टैलेंटेड लेडी है। पूरे किम एंटरप्राइज को ये 25 इयर्स की लड़की अकेले हैंडल करती है, और उसके लिए ही और आज किम एंटरप्राइज नंबर 1 बिजनेस में आता है। तुम टेंशन मत लो और अच्छे से मीटिंग देख लेना और रहो मिशन। सो आज से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ, एंड आई एम श्योर, मैं तुम्हें वादा करती हूँ, आज से उस जॉन की रोने की बारी, पूरी जॉन्स फैमिली रोएगी। जैसे उन्होंने हमें धोखा दिया था, वैसे ही अब उसकी बारी। मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि इतने सालों बाद उसका कैसा हालत होगा जब उसे पता चलेगा कि हम जिंदा हैं। एक एक को मौत के घाट उतारूंगी मैं, जैसे उन्होंने हमारे साथ किया था। एशिया के नंबर 1 माफिया क्वीन, कोरिया के अलावा हर जगह इसे देखकर सब कोई डरते हैं। अगर कोई नाम सुन ले कि किम जोंग, तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अगर उसका साया है तो शायद हम ना बचें। ऐसा ही हर किसी को लगता है। लेकिन ये किम जोंग है कौन, ये नंबर 1 माफिया क्वीन है कौन, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आज तक किसी ने माफिया क्वीन को सामने से नहीं देखा। लेकिन अगर उनका हाथ किसी के सर पे ऊपर आ गया तो वो नहीं रहने वाला। लेकिन ये बहुत ही हम्बल एंड क्यूट लड़की थी, लेकिन हालत ने इस लड़की को ऐसे बनने में मजबूर किया है, और अब इसकी लाइफ का एक ही लक्ष्य है कि वो जियोन्स को खत्म करना। उसने और उसकी बहन ने, जिमिन ने जितने भी दुख सहा है वो सब उनको भी फील करवाना, उनको भुगताना। बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ, मानती हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद के बारे में सोचना बंद कर दो। सो प्लीज खुद के बारे में भी सोचा करो। आई एम ओके जिमिन, तुम मीटिंग अच्छे से देखना, ये डील बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं निकलती हूँ, मेरे मिशन का टाइम हो गया है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, किसी को मत छोड़ना, मीटिंग मैं हैंडल कर लूंगी, ये डील हमारा ही है और ये मिशन तुम्हारा है। सब किसी को मत चिंता छोड़ना। ओके बाय, बहुत जल्दी मिलते हैं। बट मुझे नहीं पता कि क्या ठीक है और क्या गलत, क्योंकि तब हम बहुत छोटे थे, मुझे खुद भी ठीक से याद नहीं है। लेकिन उस इंसिडेंट के लिए आज भी ऐसी है, और अगर उस दिन नामजून अंकल ऐसा नहीं करते तो आज हम भी शायद खुश होते उनकी तरह। हम भी शायद एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते, जो अब हम नहीं रहे। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, बस मेरी बहन को पहले की तरह कर दो।
जैसे वो बचपन में थी, उनकी पहली बारी थे। जेके की वजह से आज हमारी कंपनी बहुत पॉपुलर है, पता है। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें ऐसे बेटे मिले हैं। और जो सच बात है, जब मैं था कंपनी में तो उतना भी पॉपुलर नहीं था जितना अभी जेके के आने से हो गया है। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे बेटे इतने अच्छे हैं। बस ये दोनों शादी कर ले जल्दी से। मेरे ऊपर गया है ना, अगर तुम्हारे ऊपर जाता तो क्या बोलूं, ठल्ला बनता जैसे तुम हो। मॉम जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो, मेरा आज एक बिजनेस ट्रिप है, सो मैं शायद 2 मंथ्स तक ना आ पाऊँ क्योंकि मुझे अभी उधर भी अपना बिजनेस स्प्रेड करना है। ये कैसा ट्रिप है 2 महीने का? इतना दिन का कौन सा ट्रिप होता है? मुझे नहीं पहले पता था, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? हाँ अभी बोल रहा है तो ऐसा नहीं होता है। तू कहीं जा रहा है? जाके अनपैक कर और जा अपने ऑफिस में जा, तू नहीं कहीं जा रहा है। ओके, थोड़े ही मैं घूमने जा रहा हूँ, यूएसए जा रहा हूँ खुद का बिजनेस एक्सप्लोर करने के लिए, तो 2 मंथ्स तो मिनिमम लगता ही ना मॉम। मैंने बोल दिया ना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। सीधा अपने रूम में जा और जो करना उधर से कर और जाके जल्दी से अनपैक कर और अपने ऑफिस में जा, तू कहीं नहीं जाने वाला। जिन जाने दो, और वैसे भी वो तो वीडियो कॉल करेगा ही ना। वही तो मॉम, आई प्रॉमिस मैं जब भी फ्री रहूंगा तभी मैं कर लिया करूंगा आपको वीडियो कॉल, ओके? और ये तो अंकल ली का और डैड का ड्रीम था, मैं कैसे छोड़ दूं मॉम? अंकल ली और डैड का सपना था कि पूरे ग्लोबली हमारा बिजनेस स्प्रेड हो, सो अभी वक्त है इसे स्प्रेड करने का, तो मुझे करने दीजिए। ओके, अब इतना भी मस्का मत लगा मुझे, बहुत मस्का लगाता है तो आजकल। हाँ ऐसे ही मॉम को मस्का लगा के मना लो। हाँ बहुत अच्छा सीखा तूने अपने डैड से, जा लेकिन हाँ मुझे वीडियो कॉल टाइम टू टाइम करते रहना, वरना मैं पहुंच जाऊंगी अपना झूला लेकर, समझ लेना। तो अभी मेरे साथ ही चलो मॉम, डैड को छोड़ो, चलो आप मेरे साथ चलो, दोनों जाएंगे हैप्पी हैप्पी रहेंगे, डैड को छोड़ दो इधर। यार तू मेरा बेटा या दुश्मन? हाँ अगर इतना ही बीवी के साथ घूमने का मन है तो जाना खुद का बीवी बना लेना। मेरे बीवी को पीछे क्यों लगा पड़ता है तू? हाँ बच्चे में भी ऐसा ही करता था, अब मेरा उम्र बढ़ रहा है, तू फिर भी वैसा ही है। अब तो शादी करने का भी ऊपर हो गया ना, जाना कर लेना, मेरे बीवी को छोड़ दे तू। ओके समझ गया मैं, आपका ही बीवी है और रहा शादी के बाद वो बाद में देखा जाएगा। चलिए मॉम मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सब कुछ रेडी है ना? सब कुछ रेडी होना चाहिए क्योंकि जैसे भी हो आज उस जॉन जंगकुक को मरना ही है। यस मैम सब रेडी है, आज कुछ भी कमी नहीं रहा है। बहुत हुआ चुप चुप के खेलना, जो होगा सामने सामने होगा। किम एंटरप्राइज के साथ शूट है। ओके तुम सब कुछ रेडी करवाओ, मैं आता हूँ। जियोन यंगी या फिर प्यार से शुगा, जियोन फैमिली के छोटे बेटे जो एक बहुत फेमस मॉडल हैं, जो अपने कंपनी में भी उन जियोन कंपनी में भी वो मॉडल का काम करते हैं, यहाँ करके बाहर में भी वो बहुत फेमस है, इंटरनेशनली फेमस है, बट उसका एटीट्यूड भी उतना ही बड़ा है, सो हल्के मत लेना। और हाँ सर उसके बाद आपका और 3 शूट्स हैं, वो कंप्लीट करने के बाद और Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.
You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in सर, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? हाँ सुन रहा हूँ ना, तुम बोलो ना। ओके फिर चलो पहले किम एंटरप्राइज का क्लियर करते हैं, फिर बाकी का देखते हैं। ओके सर, फिर चलिए फिर हम लोग पहले कीम इंटरवाइज को क्लियर करते हैं, फिर बाकी जितने भी हैं फिर वो आस्ते आस्ते क्लियर कर लेंगे। सो फिर भी बोला जाए तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उस लड़की में कुछ अलग था। पहली बार कोई मुझे खुद से ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। इंटरेस्टिंग। आज की मीटिंग की अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, ओके? और हाँ, मिस्टर जॉन इंडी आ रहे हैं, उन्हें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो बहुत बड़े मॉडल हैं, सो ध्यान रखना। और मैं कोई मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करूंगी, गॉट इट? ओके मैम। ओके मॉम बाय, मैं जाता हूँ। गॉड, मेरे हैंडसम बेटे का ख्याल रखना, कोई उसे पकड़ के ना लेके चला जाए, इतना हैंडसम है किसी को भी पसंद आ जाएगा। मेरे बेटे का ख्याल रखना गॉड, बहुत इनोसेंट है मेरा बेटा। पता नहीं ये फ्लाइट इतना लेट क्यों हो रहा है। ये सब क्या है? मम्मा मम्मा। मैम क्या मिस्टर जॉन को मार दें? मम्मा ये लोग फाइट करे। मम्मा ये मुझे मार देंगे। मम्मा अब क्या होगा? नहीं, तुम लोग जाके जितने भी सीसीटीवी फुटेज है सब कुछ डिलीट करवाओ, और जो जॉन्स को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमने इन्हें इस आदमी को किडनैप किया है। उन्हें इतना ही पता चलना चाहिए कि ये जो मिस्टर जॉन जंगुक है ये अपने ट्रिप में ही है। बट मैम हम तो इधर मिस्टर जॉन को मारने आए थे ना। जितना बोला गया है उतना ही करो, अपना दिमाग के घोड़े को ज्यादा मत दौड़ाओ। माफिया क्वीन मैं हूँ, तुम नहीं। ओके मैम। चलो मेरे साथ। प्लीज प्लीज मुझे मेरे मॉम के पास छोड़ दीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। आप मुझे बचा लो प्लीज। ओके, मेरे साथ चलो। तुम्हारे बाप ने मेरे पेरेंट्स को मारा है, और मैं तुम्हारे साथ उससे भी बदतर करूंगी। मैं तो तुम्हें उधर ही मार देती, लेकिन मार ना सकी। तुम्हें भी मार नहीं सकी शायद मैं तुम्हें तड़पाना चाहती हूँ, मिस्टर जॉन जंगुक।
जिंदा लाश बन के लेटा हुआ है कब से, रात से लेटा हुआ है, उठ ही नहीं रहा। कैसा इंसान है ये। जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। ओके तुम चलो, मैं आती हूँ। जितना सोना है सो लो, उसके बाद तो तुम्हें मेरा सामना करना ही है। मिस्टर च्योंग जंगकुक, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो किया है वो तो तुम्हें भुगतना ही होगा। पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि स्त्री के दिमाग में अब क्या चल रहा है, अभी क्या करने वाली है। ज्यादा कुछ नहीं, बस उन चियोंग्स को तरपाना है जैसे उन्होंने हमें तरपाया था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जंगकुक इधर क्या कर रहा है? तुम तो उसे मारने गई थी ना, तो उसे तुम सुला क्यों रही हो? उसका तुम इतना केयर क्यों कर रही हो? क्यों सो रहा है उधर? उसे तो मारना था। डोंट वरी, मैं उसे छोड़ने नहीं वाली और ना ही मैं उसकी कोई केयर कर रही हूँ। ओके, बस प्लान थोड़ा चेंज है। पहले मैंने सोचा था इसे मार दूंगी, तरपा तरपा के मारूंगी। फिर मैंने सोचा अगर इन जियोंग्स के लिए हमने इतना सफर किया है तो हम उसे ऐसे क्यों जाने दें? मैं इसे इतना आसानी से मरने नहीं दे सकती। इतनी आसानी से मैं उसे नहीं मारूंगी। मुझे अभी इसे तरपाना है, हर एक दिन मुझे उसे तरपाना है जैसे हमने तरपा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? क्या करना चाहती हो तुम? बट जो भी करना सोच समझ के करना। ओके, मैं नहीं चाहती तुम हटो फिर से, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर तुम्हें कुछ इस टाइम में हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? ये सोच समझ के करना चाहिए, जो भी करना है तुम्हें। डोंट वरी ये बिना, तुम इस सब की टेंशन मत लो। माफिया कोई ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ मीटिंग कैसा था आज का? सही था ना सब कुछ? हाँ, वैसे तो जैसा प्लान था सब कुछ सही था, और जो शूट वगैरह था मुझे इतना पता चला वो सब भी सही से हो ही गया है। और आज तुम ऑफिस जाने वाली हो ना? हाँ, आज तो मुझे जाना ही है, थोड़ी देर में निकल जाऊंगी मैं। ओके, फिर तुम देख लो, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। बाय। ओके, चलिए आना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। ये मैं कहाँ हूँ? मुझे तो यूएसए जाना था, मैं इधर क्या कर रहा हूँ? ये कौन सी जगह है? सो तुम फाइनली उठ ही गए। तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? आवाज नीचे। तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने बात कर रहे हो? नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे जाना है इधर से, मुझे छोड़ो जल्दी से। ओह रियली? तो तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं तुम्हें इतना सब करके इधर लाई और अब मैं ही तुम्हें छोड़ दूं? ओह रियली? ओह मैन, मतलब क्या मेरे सिर पे कोई बेवकूफ लिखा हुआ है? हाँ? तुम चाहते क्या हो? तुम मुझसे, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुमने मुझे यहाँ पर लाया क्यों है? तुम्हें तरपाना चाहती हूँ मैं, सुनाई दिया? तुम्हें तरपाना चाहती हूँ और फिर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को, समझ आया? और फिर एक एक करके सबको मार दूंगी। अच्छा आइडिया ना? नो, मुझे पता नहीं है तुम कौन हो या फिर तुम क्या करती हो। प्लीज ऐसा मत करना, मेरे फैमिली मेंबर्स को कुछ मत करना। तुम्हें जो करना है, तुम्हारा जो भी भरोसा है तुम मेरे ऊपर निकालो, तुम मेरे साथ करो। प्लीज मेरे फैमिली के साथ कुछ मत करना। नो मिस्टर च्योंग जंगकुक, तुम्हें गलत फैमिली हो रही है। तुम तरपोगे, लेकिन उससे ज्यादा मैं तुम्हारे फैमिली को तरपाऊंगी। एक को तरपाऊंगी, मैं मारूंगी। पता है कितना मजा आएगा जब मैं तुम्हें मारूंगी, फिर उन सबको पता चलेगा, फिर वो लोग टूट जाएंगे, फिर मैं उन लोगों को मारूंगी, एक करके मारूंगी। कितना अच्छा लगेगा ना? व्हाट अ वंडरफुल प्लान। ओह माय गॉड। नो प्लीज ऐसे मत बोलो। तुम ऐसे नहीं कर सकती। प्लीज ऐसे मत करो। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। माफिया क्वीन हूँ मैं, सुना तुमने? माफिया क्वीन। और ये माफिया क्वीन अपने पेरेंट्स के बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कैसा बदला? कौन से बदले की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे डैड ने मेरे डैड का मर्डर किया था। हम दोनों बहन बचपन में ही
अनाथ हो गए। उसकी नामजुन ने हमें अनाथ बना दिया। उन्होंने, और पता है हमारे पास मॉम थी, लेकिन बाद में उस माफिया किंग ने मेरी मॉम को भी मार दिया। तो क्यों मैं सबको शांति से रहने दूं? तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। तुम समझ रहे हो, मेरे डैड कोई माफिया नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, वो एक बहुत फेमस बिजनेसमैन है। शायद तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। बिकॉज़ मेरे डैड एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, जो मैं तुम्हें बार-बार बोली, तुम समझ रही हो ना कि कोई माफिया किंग है। कभी किसी को मारना तो दूर की बात है, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकते। ओह शट अप। अपना ये भोला बनने का जो तुम्हारा नाटक है ना, मेरे सामने मत करना, जो तुम्हारे डैड भी बहुत अच्छे से कर सकते थे। तुम जैसे आदमियों से मुझे सख्त नफरत है, जो दो चेहरे लेकर घूमते हैं। सो मेरे सामने तो इनोसेंट बनने की कोशिश करना ही मत, ये ड्रामा मत करना मेरे सामने, ओके? वरना एक गोली में बात खत्म हो जाएगी। आइंदा से मेरे सामने आवाज नीचे रखना और अपने इन आंखों को भी नीचे रखना, अंडरस्टैंड? पता नहीं क्या बोले जा रही थी ये, और ये है कौन? मेरे डैड ऐसा नहीं हो सकता, कैसे पॉसिबल हो सकता? वो ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। शायद ये लड़की पागल है, ये फिर साइको। अब मैं क्या करूं, मैं इधर से कैसे निकलूं? सर आपका ब्रेकफास्ट। ये किसने भेजा मेरे लिए? मुझे कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना है। सर ये क्वीन ने आपके लिए भेजा है, प्लीज खा लीजिए, वरना वो मैं नहीं छोड़ने वाली। ओके, तुम जाओ, इसे इधर रख दो, मैं खा लूंगा थोड़ी देर बाद। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? अच्छा, मौसम कितना अच्छा है। ये मुश्किलों के बाद भी कभी-कभी अचानक से बाहर आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। With you, I don't ever आगे बात मजे करूंगी। I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. पता नहीं कि जंगू के साथ क्या करेंगी, वो करना क्या चाहती है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे पता है कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन मुझे लगता है जंगू के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ओह माय गॉड, ये बहुत स्ट्रेसफुल है। मुझे बस अभी इस नेचर को महसूस करना है। So, जीवन लग जा अपने काम में, एक सांस ले और इसे रख ले अपने पास, क्योंकि काम का स्ट्रेस तो घटने वाला है नहीं। लड़की है ना जिसे मैंने उस दिन देखा था? हाँ, ये वही लड़की है जो डांस कर रही थी पागल की तरह। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, बस मुझे यही चाहिए था। एक्सक्यूज मी मिस, हेलो, आप मिस ललिता है ना? वो चाय के डब्बे में कुछ देर शांति से बैठूंगी सोचा था, लेकिन नहीं, किसी को हजम ही नहीं हो रहा है मेरा शांति। सारे लंगड़े लूले मेरे पास ही क्यों आ जाते हैं? हेलो ललिता जी, क्या आपको मेरा बात सुनाई दे रहा है? ओह मिस्टर, क्या ललिता लगा के रखा है? मैं कोई ललिता वाली तो नहीं हूँ, ओके? और मुझे देखकर आपको लग भी रहा है कि मेरा नाम ललिता होगा? हाँ? नाम जैसा क्या है? ललिता इज स्वीट नेम, मम्मी पापा ने अगर रखा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत अच्छा नाम है। वैसे आप पे ये नेम सूट कर रहा है, ललिता। वाओ, ललिता कितना प्यारा नाम है ना। आपके गाल, आपका ये गुलाबी होठ, और आप एकदम ललिता, आई मीन होता है ना ललिता ललिता है। क्या ललिता लगा के रखा है? मैं कोई ललिता नहीं हूँ, ओके? और मैं
नहीं जानती और नहीं मैं कोई चाय की टपरी की ओनर हूँ। ओके सो किसी के पास ऐसे मत चले जाइएगा नेक्स्ट टाइम। ओके वरना पिटने जैसा काम आप कर रहे हैं अभी नहीं, मैं आपको पिट नहीं रही, वरना अगर किसी और के पास आप जाएंगे तो आप जरूर पिटने वाले हैं। सो नेक्स्ट टाइम जो करना है सोच समझ कीजिएगा और अभी आप जा सकते हैं। अगर आप चाहे तो पीट सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बदतमीज किस्म के आदमी है आप, कैसे बदतमीज इंसान है आप। मतलब क्या आपको एक बार में समझ नहीं आता कि मुझे आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है? सुना नहीं, मुझे आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं कुछ एक्शन नहीं ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्शन नहीं लूंगी। तब से कंटिन्यूअसली फ्लर्ट करे जा रहे हैं आप मुझसे। क्या लगता क्या है आपको? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, मैं वैसा कुछ मीन नहीं करना चाहता था। मैं इधर अकेले था तो मुझे लगा कि आप कोई हम्बल इंसान होंगे, एक अच्छे इंसान होंगे, स्वीट से, मुझे लगा ऐसा, इसलिए मैं आ गया था। मुझे लगा आप शायद मेरे साथ बैठना पसंद करेंगे, लेकिन मैं गलत निकल गया। मैं आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए नहीं आया था, मैं ऐसा कुछ मीन नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही रह लूंगा, आप अकेले बैठ सकते हैं। I'm really sorry, मैं आपके साथ वैसा मतलब बात नहीं करना चाहती थी। मुझे शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। मुझे लगा आप मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हैं। I'm really sorry, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहती थी। आप बैठ सकते हैं इधर। नो इट्स ओके। आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ? ऐसे मैं किसी लड़की के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। नो ऐसा कुछ नहीं है, आप बैठिए ना इधर। वैसे भी मैं अभी चलने ही वाली हूँ इधर से, अभी जाऊंगी मैं निकलूंगी अभी। आप बैठिए इधर, फिर मैं चलती हूँ। अरे आप क्या यार, क्या करने आया था और क्या कर दिया मैंने। बेचारी उसको भी उठा दिया ना, खुद बैठने जैसा, अकेले बैठने जैसा रहा। शायद मैं सिंगल ही मरूंगा। कोई लड़की मुझे पसंद ही नहीं आती और एक आई भी तो वो मुझे भाव नहीं दे रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं कभी सिंगल मरूंगा लेकिन नहीं? गाड़ी का भी कौन लिफ्ट बन रहा है अभी? सर क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मेरी गाड़ी का पंक्चर हो गया है। तो मैं आप समझ ही सकते हैं, प्रॉब्लम हो गया है। मुझे ऑफिस जाना है। प्लीज सर मुझे ऑफिस जाने के लिए मुझे लिफ्ट दे दीजिए, जल्दी है बहुत। ओके तुम अंदर आकर बैठ जाओ। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बहुत हेल्प कर दिया। आप मुझे सामने वाले जो सबवे है उधर पर छोड़ दीजिए, मैं उधर से चली जाऊंगी। तुम मुझे फिर सर मत बोलो। ओके बाय द वे आपका नाम क्या है? जी हो। और तुम्हारा? अगर तुम कंफर्टेबल हो फिर ही बोलना, कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके तुम मुझसे जूनियर लग रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें तुम ही करके बोला है। नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा नाम शिनारी है। आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप कहीं पर जा रहे थे, शायद कुछ जरूरी होगा और मेरी वजह से आपको डिस्टर्ब हो गया। आई एम रियली सॉरी। नो इट्स ओके। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार। मतलब मैं ही क्यों फंस जाती हूँ हर बार। क्या आपको कुछ हुआ है? नहीं। और तुम बाहर क्या कर रहे हो? हाँ अगर तेने देख लिया ना तुम्हें तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, नहीं छोड़ेगी। तुम अंदर चले जाओ। वही तो मैं इधर कर क्या रहा हूँ, मुझे तो वही समझ नहीं आ रहा है। वो ना पागल है। आप प्लीज मुझे जाने में हेल्प कीजिए। व्हाट? क्या बोला तुमने? मेरे सामने ही तुम मेरी बहन को पागल बोल रहे हो? लाइक सीरियसली? और मैं तुम्हें जाने दूं? पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ। सुबह से सब अजीब बातें मिल रही हैं मुझे। शायद मुझे रेस्ट करना चाहिए। पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं। मैंने तो सोचा था ये हेल्प करेगी, लेकिन ये तो उस सनकी की बहन निकल गई। दोनों बहनी पागल है। ओह रियली? मिस्टर जॉन संकोक, तुम क्या बोल रहे थे अभी भी? जरा फिर से बोलना। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। तुम्हारा कान बच रहा होगा।
क्या बोला था तुमने? शायद दोनों बहन सेम है और क्या? हाँ, एक नंबर की पागल है, राइट? अरे तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? ये दूर रहो ना, मेरे पास मत आओ तुम। जेनिफर राइट? आपको क्या हो गया मिस्टर जॉनसन को? अब कुछ नहीं बोलना क्या तुम्हें? हाँ? तो लाइक और भी कुछ है शायद, बहुत कुछ है ना, जैसे पागल। तुम क्यों पागल होगी? पागल तो मैं हूँ जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, समझ जो बात है। ओह, तो मिस्टर जॉनसन को खूब समझ आ रहा है। अरे इतना मार क्यों रही हो तुम? क्या गलती क्या है मेरी? तुमने मुझे पागल कैसे बोला? हाँ, खुद को कभी देखा आईने में तुमने? I'm really sorry. Next time से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई। प्लीज यार मुझे ऐसे मत मारा करो। मैं कुछ नहीं करूँगा कैसे, प्लीज मुझे छोड़ दो। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, तुम समझ रहे हो ना? किससे बदला लोगे तुम अगर मैं नहीं रहूँगा तो? अपना जो तुम्हारा ये सिनेमा वाला डायलॉग है ना, वो अपने पास ही रखना, ओके? अगर मैंने कभी मेरे बारे में कुछ भी गलत तुम्हारे मुंह से सुन लिया तो तुम नहीं बचने वाले मिस्टर जॉन बाबू। हे, तुम बाबू किसे बोल रही हो? हाँ, समझते क्या है खुद को? ये हाँ, नकचरी औरत, पागल औरत, चुड़ैल, कीड़े पड़े तुझे। क्या बोलते हैं उसे? नरक के आग में जलेगी तू। ज्यादा सोचो मत, ओके? और मेरे साथ चलो किचन में। मर्जी मेरी चलती तुझसे, राह मेरी सजती तुझसे, तू है तो मैं हूँ और मंजिलों का घर आना। चलता रहे तेरा मेरा मीना का याराना, चलता रहे वाह, कितनी सुपर रंग होता है। कुकिंग भी इतना अच्छे से कर रहा है जैसे कि प्रोफेशनल है। बहुत शांत है। हर राह पे दिल ये गाए तराना, चलता रहे तेरा मेरा मीना का याराना। हो गया खा लो। वैसे उतना खास मुझे आता नहीं है कुकिंग करना, लेकिन खाने जैसा तो बना ही लेता हूँ। अच्छा बना, थैंक यू। चलता रहे तेरा मेरा मीना का याराना, चलता रहे तेरा मेरा मीना का याराना। What is this? ये सब क्या है? ये इधर क्या कर रहा है? मैम, ये मिस्टर युंगी है, मिस्टर मिन युंगी, जो हमारे नेक्स्ट मॉडल और हमारे इस ब्रांड के एम्बेसडर हैं। ओह, ओके। यंदा तुम सारी जगह अच्छे से साफ करवाओ। ये ऑफिस, बिजनेस, ये जो भी है हमारी शान है, किम्स की शान है। इसमें थोड़ी भी अगर धूल हो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. हेलो मैम, Play मैम with me like cats जिमिन on a मैम string. ऑफिस के अंदर है। You आई don't मीन उनके understand कैबिन the के pain अंदर। it brings. You don't ever wanna get. हे जिमिना, क्या मीटिंग हो गया है या फिर बाकी है? तुमने कर लिया क्या मीटिंग? हाँ, लेकिन क्यों? तुम अचानक से ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मिस्टर ली तुम्हें बहुत पसंद करते और वो तुमसे पर्सनली मीट करना चाहते और वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी और उसकी शादी के लिए तुम्हें मनाऊं। ये वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। कब तक ऐसे रहोगे तुम? सॉरी बट मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। व्हाट यू मीन बाय कोई बात नहीं करूंगी? हाँ, कब तक तुम उस चीटर के लिए रहोगी? कब तक तुम ऐसे रोती रहोगी? और कब तक? हाँ, सब रेडी है। वैसे तो शादी का कार्ड बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसका कैसा रिएक्शन होगा मुझे तो सोच के एक्साइटमेंट हो रही है। एक बार उसे दिखा दो। अभी इतनी रात को मुझे देखकर सरप्राइज हो जाएगा। आई डोंट नो वो क्या करने वाला है, लेकिन जिमिना उससे दूर रहना है, वरना ऐसे तो वो तेरे क्लोज आने की कोशिश करता ही है। और शादी से पहले मुझे कुछ नहीं करना, जो होगा शादी के बाद बस नहीं तो। चलो, आई एम कमिंग माय लव। ये लॉक खुला क्यों है? कितना बेवकूफ लड़का है, ये ऐसे लॉक कौन खुला रख देता है? अगर कोई अंदर आ जाएगा तो? ओह माय गॉड। आई विश कि मैं फिर से तुम्हारा चेहरा कभी ना देखूं। तुम याद कर रही हो? क्या फायदा है ये सब करके? हाँ, क्या फायदा है ये सब में? उस हरामजादे को मैं अपने हाथों से मारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से जिमिना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। अगर तुमने अगर उस दिन मुझे ना रोका होता तो आज वो इस दुनिया में ना होता। वो तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा होगा पता नहीं किस लड़की के साथ, और तुम उस हरामजादे के लिए अभी तक रुकी हुई हो। क्यों? कब तक तुम ऐसे रहोगी? किसके लिए रुक रही हो तुम? किसने बोला मैं एंजॉय नहीं कर रही? मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ मैं। विश्वास करो मेरा, अपने साथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं खुद के साथ एंजॉय कर रही हूँ। ऐसे लाइफ नहीं चलता जिमिना। तुम क्यों नहीं समझ रही हो ये बात? तुम क्यों नहीं करती? क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो तुम? कि पहले मैं उस जॉन्स को मारूंगी, अपना बदला पूरा करूंगी, फिर मैं अपना लाइफ स्टार्ट करूंगी। मुझे इस पछतावे के साथ अपना लाइफ स्टार्ट नहीं करना, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपना लाइफ को ऐसे सैक्रिफाइस करो। मत करो मेरे लिए ऐसा। मुझे दुख हो रहा है ये सब देखकर। मैं अकेले रह सकती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ अब। अगर मुझे नहीं करना, मैं अकेले बहुत खुश हूँ। अब मैं क्या करूँ? जबरदस्ती किसी के साथ रहूँ? नो जिमिना, मॉम डैड नहीं है हमारे साथ। मैं नहीं चाहती तुम अपना लाइफ वेस्ट करो। प्लीज तुम शादी कर लो। शादी कर लियो। और एक बात है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो और किसी के लिए। सो ये मेरा आखिरी फैसला है कि तुम शादी कर रही हो और बात खत्म। मैंने बोल दिया ना एक बार, नहीं करना मुझे। समझ नहीं आता तुम्हें? मैंने क्या कर दिया? क्यों मैं सोच समझ के नहीं बोलती? हर बार मैं उसे हर्ट कर देती हूँ। ऐसे वो इतनी टूटी हुई है। मैं खुश हूँ, बहुत
डोंट क्राई, सब ठीक हो जाएगा, ओके? मैं नहीं रो रही हूँ। क्यों समझ नहीं आ रहा है? मैं कमजोर क्यों समझ रहे हैं मुझे सबकी मैं कमजोर हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि मैं बहुत खुश हूँ मैं। मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है। ओह माय डार्लिंग, मुझे कुछ नहीं पता। तुम बस जा रही हो और बात खत्म। तुम्हें तो जाना पड़ेगा लड़के से मिलने, ओके? बट मॉम, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आपको समझ क्यों नहीं आता ये बात? ओह माय डार्लिंग, तो मैंने तुम्हें कब बोला कि तुम्हें उससे शादी करनी है? मैंने उधर अरेंजमेंट कर दिया तुम्हारी शादी की। हाँ, देखो, डेट पे जाओ, मिलो, बात करो, डेटिंग शेडिंग करो, घूमो फिरो, ललित चिप्पू करो। अगर फिर भी इंटरेस्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई कर लेंगे। लड़कों की कमी थोड़ी हो गई है दुनिया में। लेकिन शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी स्वीटहार्ट। मॉम, ओके फाइन, मैं जा रही हूँ। आपको बकबक सुनने से अच्छा तो मैं उस लड़के से मिल लूँ। ओके बाय, अच्छे से जाना, ओके? थोड़ा इंसान की तरह रहना। इंसान की रहने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि लड़के को लगे कि मैंने जानवर को पैदा कर दिया है। पता नहीं मॉम चाहती क्या है मुझसे। आए कौन आ रहा है? कौन आता है मैं भी देखती हूँ। पागल ना कर दिया तो मैंने, पागल कर दिया ना तो वो भी सोच लेगा। पता नहीं कौन सा बिगड़ा वाला आ रहा है इस उम्र में, इस उम्र की निकम नाजुक सी परी के साथ शादी करने के लिए। बस आएगा तू, आजा तू। ऐसे कांड करूंगी ना, उल्टे पैर अपने थकान आ जाए ना, तो मेरा नाम भी हारी नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस हारी हैं? यस। ओह माय गॉड, इधर क्या कर रहा है? इसका मतलब ओह, तो तुम्हें मिस सिन्हारी हो, राइट? यस, अनफॉर्चुनेटली मैं ही मिस हारी हूँ। अब क्या ही कर सकते हैं, सिन्हारी तो नहीं निकल गई। अब बैठिए ना प्लीज, बाकी बातें बैठ के करते हैं। सो तुम कैसी हो? मुझे नहीं लगा था कि हम फिर से मिलेंगे। काश ऐसा ही होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब कुछ उल्टा हो गया। ओह, तुमने कुछ कहा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। वो तो कभी कभी अपने साथ ही होता है ना कि बात करते रहते हैं, वैसा ही कुछ था। बस खुद के साथ ही बात कर रही थी। आप छोड़िए ना। ओके, राइट। फिर चलो, अगर हम लोग आ ही गए हैं तो थोड़ा शादी से रिलेटेड बात करते हैं। वही तो शादी, राइट? शादी के लिए ही तो हम आए थे इधर। लेकिन मैं क्या बात करूं? शादी और क्या बात करते हैं इस बारे में? देखिए, जो सच बात है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी अभी। आप समझ रहे हैं ना? ओके, कोई बात नहीं। देखिए, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने आपको रिजेक्ट किया है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत हैंडसम हैं, आप बहुत गुड लुकिंग हैं, आपका हाइट, आपका पर्सनालिटी सब कुछ अच्छा है, आपका कार्ड बहुत अच्छा है। आप बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी हैं, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। और कोई बात नहीं, आप प्लीज अब मुझे गलत मत समझिएगा। इट्स ओके, तुम्हें इतनी फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम करोगी या नहीं करोगी। मैं बोलने वाला कौन हूँ? तो मेरी एक शर्त है, मेरी मॉम नहीं मानने वाली, इसीलिए तुम्हें मुझे हेल्प करना पड़ेगा, वरना हमारा शादी तो होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मुझे जितना पता चला तुम्हारी और मेरी मॉम फ्रेंड्स हैं, सो कोई बचा नहीं सकता हमें, ओके? अगर तुम्हें मेरा हेल्प नहीं करना, आई मीन तुमने नहीं किया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे से शादी करनी होगी। ओह, रियली? आप क्या मेरी मॉम फ्रेंड्स हैं? ओके, उसे छोड़िए। अगर आपको हेल्प करने से मैं भी बच जाती और आप भी बच जाते तो मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। बाय द वे, हेल्प क्या करना है मुझे? सो मेरे मॉम के सामने तुम्हें मेरी चीफ होने का ड्रामा करना है। व्हाट?
वॉशरूम में जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। हर वक्त गुस्से से बात करती है, कभी शांति में रहती भी है या नहीं। गुस्सा नाक में रहता है इसका। जब से मुझे मिली है तब से चिल्लाई जा रही है, सबके ऊपर चिल्लाती है सिर्फ। तो अच्छे से बात कर लेगी तो क्या जाएगा इसका। नकचरी औरत। सर डिनर रेडी है। ओके तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। पता नहीं क्या कर रही होगी, अब तक मुझे धमकी देने क्यों नहीं आई है। धमकी देने के लिए आई रही होगी, लेकिन अब तक तो टाइम पास हो गया है, क्योंकि अब तक तो वो पूरा का पूरा 4-5 बार दे चुकी होती है आगे के दिन तक। अब तो धमकी के बिना मुझे नींद भी नहीं आती। क्यों नहीं आ रही है, जाकर थोड़ा चेक कर लेता हूँ। हाँ खाली तो बैठी नहीं होगी, रूम के मच्छर को डांट रही होगी है। ऐसे इसका काम ही क्या है डांटने वाला हुआ। थक जाती है बेचारी सबको डांट डांट के। काम तो कोई है नहीं, सारा दिन सबको डांटती रहती है और थक जाती है। और कैसे सो रही है, सोने के बाद भी नकचरी लगी है। सो जा नकचरी, खुद भी ठीक से रहे और मुझे भी ठीक से रहने दे। सो जा। मैं हूँ और मंजिलों का घर आना, चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा पता नहीं कैसी हो गई अभी, इतनी रो रही थी क्यों, कुछ नहीं पता मुझे। बस मैं चाहता हूँ कि जो भी रीजन होगा वो ठीक से रहे। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। मैं ऐसे नहीं हूँ। मैंने कैसा इंप्रेशन खड़ा कर दिया उसका। कल सॉरी बोलूंगी उसे जाकर। वैसे बहुत क्यूट है, लेकिन चिपकू भी है बहुत। जब देखो चिपकता रहता है मेरे साथ। मेरा आज मेरा कल, हर राह पे दिल ये गाए कराना, चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना। तू चले तो चले, मेरा आज मेरा कल, हर राह पे दिल ये गाए। मैं यहाँ पर कैसे आई? मैं तो ऑफिस में थी। मुझे लाया किसने इधर पर? किसी ने मुझे पकड़ा। किसने पकड़ा होगा मुझे? क्या उस जॉन पावो ने मुझे टच किया? जॉन जंगकुक, जल्दी से मेरे सामने आओ। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। चिल्ला क्यों रही हो ऐसे? हाँ जब देखो सुबह सुबह चिल्लाती रहती हो तुम। पहले तो किडनैप करके रखा है मुझे, ना काम में जाने देती हो और ना ही अपने मॉम डैड से कांटेक्ट करने देती हो, और अब बिना बात के चिल्ला रही होगी सुबह सुबह। पागल हो क्या तुम? शट अप। इसके सामने बात कर रहे हो, तुम्हें पता है? यू टफा। मैं किम क्या हूँ? द माफिया क्वीन। पूरी एशिया की सबसे बड़ी माफिया हूँ मैं, द माफिया क्वीन किम त्यांग। एक गोली नहीं मैं तुम्हें इधर ही खत्म कर सकती हूँ। आई नो मिस माफिया क्वीन कि तुम मुझे इधर ही मार सकती हो, और मुझे ये भी पता है कि मैं इधर जब आया था तब से ही मैं रिस्क में ही रह रहा हूँ। एक एक दिन मेरा जो जा रहा है मैं कितना रिस्क से रह रहा हूँ। तो अब मैंने ये मान लिया है कि तुम मुझे आज या फिर कल मारने ही वाली हो, तो डरने से क्या होगा। वो तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ तुमने मुझे टच क्यों किया है? मैंने तुम्हें कब टच किया? क्या बोले जा रही हो, पागल हो गया फिर तुम? डोंट बी इनोसेंट मिस्टर जॉन। मुझे इधर लाया था तुमने रात को। अब पता नहीं क्या क्या किया है तुमने मेरे साथ, या फिर कैसे मुझे टच किया है तुमने। अल्टीमेटली हो तो तुम उस घटिया इंसान के बेटे ना। शट अप मिस किम त्यांग, मिस माफिया क्वीन। सही से ना जान के किसी पे दोष मत लगाया करो, ठीक है? तुम जिसकी बात कर रही हो ना, उन्हें ना बहुत आदमी भगवान मानते हैं। पता नहीं तुमने किसके लिए क्या बता दिया है, क्या देख लिया है, और तुम उस घटिया इल्जाम के लिए हर दिन मेरे साथ क्या क्या करती हो, इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। और रहा तुम्हें टच करने का, तो सुनो, तुमने कुछ भी नहीं है। सुना, तुमने कुछ भी नहीं है जिसके लिए जॉन सबको का अट्रैक्ट हो। अगर मारना है तो मार दो, क्योंकि मुझे पता है अभी मैंने जो बोला है वो सच्चाई तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी।
पता नहीं है मिस्टर जॉन चंपा तुमने क्या किया है। आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसे बात नहीं की है। मैं माफिया क्वीन हूँ और तुमने माफिया क्वीन को उसके ईगो पे हट किया है। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। Just do it and watch. मिस्टर यंग को मेरे कैबिन में भेजो जल्दी से। ओके मैम, मैं उन्हें भेजता हूँ जल्दी से। मैं इतना नर्वस फील क्यों कर रही हूँ? जस्ट सॉरी तो बोलना है। और इसमें क्या रखा है? मैं थीमिन हूँ। ये थीमिन द बिजनेस टाइकून। मैं सब कर सकती हूँ। इतना बड़ा बड़ा मीटिंग हैंडल करती हूँ मैं। तो ये एक नॉर्मल से बात करने के लिए मैं इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ? मैं सब कुछ कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुमने मुझे बुलाया? मुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ हो। हाँ, प्लीज आओ, बैठो। वो दोनों बैठते हैं और कोई भी बात नहीं करता है। एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन हो गया था। पता नहीं क्यों मे भी दोनों शर्मा रहे थे। तो एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन क्रिएट हो गया था जिसको जिमिन तोड़ती है। सॉरी कल के बिहेवियर के लिए। मैं कल बहुत ज्यादा अपसेट थी और तुम भी उसी टाइम में आ गए थे और मैंने तुम्हारे ऊपर सब गुस्सा निकाल दिया। रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी तुम्हारे साथ। पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था और मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी तुम्हारे साथ। मैं तो कब का भूल गया था, लेकिन अगर तुम सच में सॉरी फील करती हो तो तुम मुझे काम कर दे सकती हो। हाँ? ऑफ कोर्स, तुम बोलो ना, मैं जरूर करूंगी। क्या तुम मुझे इस कंपनी की को-फाउंडर मिस, क्या नाम है उनका, मिस जिमिन, उनका नंबर दे सकते हो? तो क्या सोचा है तुमने? 942505 नोट कर लो और सेव कर लेना मिस जिमिन के नाम से। कॉल करूंगा तो उठाओगी क्या? क्यों? मैंने क्या तुम्हें नंबर फ्रेम में बना के रखने के लिए दिया है? ओके ओके, समझ गया मैं। सो मिस्टर यंगी, मेरा तो अभी मीटिंग है, सो आप अभी अपने काम के लिए जा सकते हैं एंड थैंक यू। बट क्यों अचानक से थैंक यू? जिमिन कुछ ना बोल के चली जाती है और शुभा कंफ्यूज बैठा रहता है, सोचता रहता है कि उसने थैंक यू बोला ही क्यों। हाँ, हैंडसम हो ना, शायद इसीलिए थैंक यू बोल के गई हो। और क्या रीजन हो सकता है? हाँ, यही होगा। तुम लोगों ने हमें इधर क्यों लाया? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? यस, मिस्टर किम नामचुन। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप कौन हैं और आपने क्या क्या किया है। तुम कौन हो बेटा? तुमने हमें इधर क्यों लाया है? हम बहुत शरीफ घर के आदमी हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। नो मिसेस किम, अभी तो शुरुआत है। अब देखिए बस आगे आगे होता है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या किया है हमने? तुम्हारा क्या किया? क्या क्या किया? ये पूछो। क्या क्या छीना तुम लोगों ने हम दोनों बहनों से? ये पूछो। तुम्हारी वजह से आज मेरे मॉम डैड मेरे साथ नहीं है। मैं और मेरी बहन मॉम डैड का प्यार क्या होता है हमें पता ही नहीं था कभी। तुम्हारी वजह से हम अनाथों के कैसे बड़े हुए। हमें तो ये भी नहीं पता पहले होते क्या है। तुमने मेरे मॉम डैड का मर्डर किया है। मुझे पता नहीं, मुझे मैं क्यों इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि आज मेरे बदले का मौका है। तुम्हारे सामने मुझे सोच के भी घिन आ रही है कि तुम दोनों मेरे मॉम डैड के उम्र के हो और तुम दोनों ने जैसे तुम दोनों खुद का एक औलाद रहते तुम कैसे किसी और बच्चों के माँ बाप को उससे दूर कर सकते हो। और मैं तुम को मारूंगी, मॉम डैड का बदला लूंगी। बेटा तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये सच नहीं हो सकता। ऐसा काम हमने नहीं किया, ऐसा काम हम कर भी नहीं सकते। तुम गलत सोच रही हो बेटा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। शायद तुम्हें किसी ने गलत बताया होगा या शायद तुमने कहीं पर कुछ गलत सुना होगा। और ना मेरे हस्बैंड ऐसा कर सकते हैं और मैं तो जानती भी नहीं हूँ तुम कौन हो, मुझे तो ये भी नहीं पता है। तुम प्लीज रो मत, तुम शांत हो जाओ। तुम्हें जब जो भी बताया गया वो सब झूठ होगा। शट अप।
मुझे याद है ये आदमी के नाम जो नहाके मेरे डैड और मेरे मॉम को लेके गए थे, और जब वो वापस आए थे तब वो इस दुनिया में ही नहीं थे। तुम्हारी वजह से मेरे अंदर आज भी बल्कि का आवाज आता है। मैं तुम दोनों को मार के तुम दोनों को खून से नहाना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ तेरे मॉम डैड ने क्या फेस किया होगा उस टाइम में जब वो खून में लथपथ हुए बैठे हुए रास्ते में। अब कोई नहीं था उनको सहारा देने के लिए। बस देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या क्या करती हूँ। शॉट आउट मिस इम्तिहान, बहुत हुआ तुम्हारा। ओह, तो तुम भी आ गए। तुम्हारा इंतजार था मिस्टर जॉनसन को। बेटा तू इधर क्या कर रहा है? तू अब्रॉड गया था ना? इसको मैंने किडनैप किया था और इतने दिनों तक ये मेरे साथ ही था, लेकिन अब नहीं रहेगा। सुनो, अब नहीं रहेगा ये, क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने इसको मारूंगी, इसे खत्म कर दूंगी, और फिर तुम भी अपनों को खोने का दर्द समझोगे। मुझे मारना है ना तुम्हें बदला लेना है, तुम्हारा जितना भी बदला पूरा करना है, तुम्हें खून के साथ नहाना है, मेरे साथ करो। तुम मुझे मारो, जो भी करना है मेरे साथ करो, लेकिन प्लीज मेरे मॉम डैड को छोड़ दो। प्लीज, मुझे जैसे तड़पाना हो तुम मुझे वैसे तड़पा सकती हो, तुम्हारा जैसे मन चाहे, बस मेरे मॉम डैड को छोड़ दो। तुम्हें कनात थी, वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे। तुम और कितना झूठ बोलोगे? अब बचने के लिए झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? ये सब सच है, और मैंने इसलिए ये सब छुपाया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब सुन के टूट जाओ, लेकिन शायद यही सही वक्त है। वो हरामजादे ने तुम्हें यूज कर रहा था, ठीक है? इसीलिए तुम्हें यूज करने के लिए उसने तुम्हें अडॉप्ट किया था। उसका सिर्फ एक ही बेटी थी और वो है जिमिन, समझ आया? पाक जिमिन। कभी तुमने सोचा है कि तुम लोगों का सरनेम क्यों अलग है? सोचा है कभी इसके अंदर गए थे तुमने? ये रीजन है क्योंकि तुम एक अनाथ थे, और रहा उस दिन का तो तुम्हारा जो असली फादर है उसको जब पता चला कि उसका बेटी है अभी भी जिंदा है, तब वो तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन जब वो तुम्हें लाने गया था तो उस बोगम ने तुम्हारे डैड को गोली से मार दिया था। और जिमिन के पेरेंट्स से जिसने मारा था वो चट्टान से गिर गया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, और मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे भी उसी दिन पता चला था, और वो गिर के मारा गया था, और वो मेरा दोस्त था। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा दोस्त ऐसा था। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों बहन हैं, हम दोनों बचपन से साथ हैं, मुझे याद है सब कुछ। हाँ, बचपन की छोटी छोटी यादें सबको याद नहीं रहती, मुझे भी याद नहीं, लेकिन मुझे जितना भी याद है वो मेरी बहन है, और तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम जिमिन के साथ डीएनए टेस्ट करवा लो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, या फिर जिस ऑर्फनेज में तुम रहती थी मैं तुम्हें उधर ले जाता हूँ, तब तो भरोसा हो जाएगा ना तुम्हें। मेरी मॉम कहाँ है? वो तो ठीक है ना? तुम्हारी मॉम जब प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसने तुम्हारे डैड यानी कि तुम्हारे फादर को इस बारे में नहीं बताया था, और सोसाइटी के डर से भी चुप थी शायद। फिर तुम्हारी जन्म हुई और वो बहुत खुश थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें ऑर्फनेज जाना पड़ा क्योंकि वो डरी हुई थी सोसाइटी के डर से। फिर तुम्हें छोड़ देती है ऑर्फनेज में। देखो बेटा, तुम टूटना मत, तुम ध्यान से सुनो, हार मत मानना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर वो तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़ देती है, और फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसके बाद तुम्हारे मॉम ने सुसाइड कर लिया था। इसका मतलब जिमिन मेरी असली बहन नहीं है। मैं बचपन से अनाथ थी,
हो तुम्हारा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है? जिमित, मैं गलत थी जिमित, मैं गलत थी, मैं झूठ में जी रही थी अब तक, मैं गलत थी, मैंने एक मासूम को किडनैप करके रखा था जिमित, और मैं एक बदले के लिए क्या बन गई, मैं क्या बन गई जिमित, प्लीज मुझे मत छोड़ना, मैं अच्छी बन जाऊंगी। कोई बात नहीं बेबी, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है, और मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम ये कैसे भूल सकती हो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम्हें ऐसा दिखाया गया है, तुम खुद को गलत मत समझो, हिम्मत रखो ते। अंकल, आंटी, I'm really sorry, मैं बदले की आग में पागल हो गई थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स का बदला लेना था, I'm really sorry। कोई बात नहीं बेटा, तुम हमें अपने मॉम डैड समझो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जब भी प्रॉब्लम हो हम तुम्हारे साथ हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें जैसा दिखाया गया तुम वैसे बनती गई, लेकिन अभी आगे का सोचो, जो भी होना था वो हो चुका। क्या ड्रामा एंड हो गया है? क्या अभी भी मुझे अपने घर जाना है या फिर मुझे इधर ही कैद रहना है? नहीं बेटा, वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग था, तो हमारे साथ घर चल रहा है ऑब्वियसली। चलिए मॉम, मुझे अब अपने घर में जाना है, बहुत दिनों से बाहरों के आदमी के साथ रह लिया, अब मुझे अपनों के साथ रहना है। बेटा, जो होना था हो चुका, अभी आगे की लाइफ में फोकस करो, अपनी लाइफ में आगे क्या करोगे वो सोचो, और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, अपनी मॉम डैड की तरह हमें भी प्यार करो, और तुम हमारी बेटी जैसी हो, मैंने तुम्हारा बचपन देखा था, सिर्फ मुझे याद नहीं था कि तुम कहाँ चली गई थी, सो तुम सोचना मत कि तुम्हारा कोई नहीं इस दुनिया में, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चलो जंगकुक। मुझे ऐसा अजीब क्यों लग रहा है, क्यों इसके जाने से मुझे फर्क पड़ रहा है, मुझे ये बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है कि मैं नहीं देख पा रही हूँ सभी मुझसे दूर जा रहा है, मुझे इससे दर्द क्यों हो रहा है, मैं इसे रोकना चाहती हूँ लेकिन मैं रोक नहीं पा रही हूँ, क्यों? तेजी को रोकना चाहती थी लेकिन क्यों? जेके का आंख नम हो चुका था, वो रोने लगा था, लेकिन वो तेज छुपा रहा था, ये इमोशंस बहुत अननोन था, तो शायद तेज हमको किसी को नहीं पता था कि वो लोग क्यों रो रहे हैं, और गुस्से में भी वो चल रहा था, क्योंकि ते ने जो भी जंकुक को बोला था वो सब वो भूल नहीं पा रहा था, वो बार बार अपने माइंड में उसे रिकॉल कर रहा था, और ते उसे जाते हुए रोकना चाहती थी लेकिन वो नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से वो रो रो के समझा रही थी, वो देख देख के रोए जा रही थी, लेकिन जंकुक को न देख के भी अनजान होने का नाटक कर रहा था, उसे खुद भी पता नहीं था वो क्यों रो रही है, बस वो अंदर ही अंदर तड़प रही थी। रोका क्यों नहीं तुमने जंकुक को? मैं क्यों रोकूं उसे? वो कौन है मेरा? उसके मॉम डैड आए थे, वो चले गए, ये बोल के ते अपने रूम में चली जाती है, वो खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन शायद ये सिर्फ एक रूम का लॉक नहीं था, ये उसके उस मन का लॉक था, उस दिल वो माइंड का लॉक था, तो शायद जंकुक खोलने का कोशिश कर रहा था, या फिर शायद खोल भी चुका था, क्योंकि जो थे कुछ भी फील नहीं करते थे, इमोशन जिसके अंदर था नहीं, वो सब नया नया है, ते रोना चाहती थी, उसकी आंखों से पानी आ रहा था, क्यों? शायद वो सब कुछ अभी बंद हो चुका है, शायद उसमें भी तेरे हाथ लॉक लगा दिया है, तो शायद कभी कोई नहीं खोल सकता, वो चाबी शायद कहीं पे गुम हो चुका है, शायद देव फिर से पहले जैसे बन चुके, या फिर उससे भी ज्यादा अंदर ही अंदर वो घुटने लगेगी, जो देव कभी बचपन में थी वो शायद कभी बाहर आ ही नहीं पाएगी।
ये वो और कोई नहीं होगा। ये कौन समझाएगा तुम्हें? ऐसे 1 मंथ बीत जाती है और फिर सब काम छोड़ के सारा दिन रूम में बंद रहने लगी थी। रोती थी हर सारे दिन, वो पता नहीं क्यों और बेवजह खुद को हर्ट करती रहती थी। जब तक वो खुद के हाथ को, खुद के बॉडी पार्ट्स को काटती रहती थी, खुद का सर वॉल में ठोकती थी, खून देख के खुश होती थी। पता नहीं क्यों वो खुद को हर्ट करके इतना खुश रहने लगी थी। जेकी को सोच सोच के रोते रोते सो जाती थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था दुनिया में क्या हो रहा था। और अदर साइड जेके बहुत चेंज हो चुका था। वो जो जेके इतना हैप्पी रहने लगा था, हैप्पी था, वो अलग ही इंसान था बचपन से। वो हंसना भूल गया था। अभी वो सिर्फ ऑफिस के काम खुद को बिजी रखने लगा था। पता नहीं क्यों वो ऐसा नहीं था। और अगर साइड यूनियन की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी और वो दोनों हर दिन वीडियो कॉल में बात करने लगे थे। जिमिन भी खुद का फीलिंग्स शायद समझने लगी थी, क्योंकि लाइफ में तो मूव ऑन करना ही था। कॉफी पीना और बहुत कुछ, जिमिन भी खुश रहने लगी थी। चलती तुझ तुम ऐसे माफिया क्वीन हो, तुम भूल कैसे रही हो? तुम माफिया क्वीन ऐसे बन नहीं रहते, सबको बंद करते हैं। अगर प्यार करती हो हासिल करो। मेरी तरह टूट क्यों रही हो? तुम जिमिन नहीं हो, तुम किम त्याओंग माफिया क्वीन हो। रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने जो गलती की थी वो तुम मत दोहराओ प्लीज। इससे मेरी भी हार होगी। रोने से कुछ नहीं होता। जंगकुक एक बहुत अच्छा लड़का है कि एक बार उसे कन्फेस तो करके देखो। क्या पता वो भी सेम फीलिंग्स रखता होगा तुम्हारे लिए। कोशिश तो करके देखो। आज तक तुमने सब कुछ हासिल किया है तो अब भी करो। मैंने उसको बहुत बुरा भला बोला है जिमिन, वो मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका कैरेक्टर पे हाथ उठाया है, कभी मुझे माफ नहीं करेगा। ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम्हें जैसा लग रहा होगा वैसा रियलिटी होगा? ऐसा नहीं होता है। क्या पता वो भी तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ हो, क्योंकि तुमने तो कभी उसे बताया नहीं। और मुझे उसकी आंखों में प्यार दिख रहा था। पता नहीं कितना सच था और कितना झूठ। लेकिन तुम्हें एक बार जानना चाहिए। लेकिन अगर वो ना माना तो? मैंने उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट किया, मैंने उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाया, वो क्यों मानेगा जिमिन? तो क्या हम दोनों साथ रह जाएंगे हमेशा के लिए? लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है? हाँ, एक बार ट्राई करके देख लो। क्या पता वो भी तुम्हारा ही वेट कर रहा हो। मैं माफिया क्वीन हूँ। मैं अगर कुछ चाहूँ तो मैं वो पाकर ही रहती हूँ। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। सब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये हुई ना बात। अब लग रही हो तुम माफिया क्वीन दी किम त्याओंग। अब चलो और चाहो और जंगकुक को सब कुछ बता दो। जो होगा देखा जाएगा। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, माय इनोसेंट बॉय। क्या फायदा हुआ जाके? हाँ, उन्होंने तो मुझसे पहचान ही लिया। तुम्हारा प्लान बहुत फ्लॉप था। अब हम क्या करेंगे? अब मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। ओह माय गॉड, नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। क्या करना है? जल्दी से बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, मैं भाग जाती हूँ, तुम्हें भाग जाओ। नहीं ये भी नहीं हो सकता। कि क्या करें? शादी। और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब सबको पता है कि तुम मेरी चीफ हो। लेकिन हम 6 मंथ बाद डाइवोर्स ले लेंगे। हाँ, डाइवोर्स ले सकता है, बिकॉज ना तुम मुझे प्यार करती हो और ना मैं तुम्हें। सिंपल। ओके, मैं तैयार हूँ।
लिए लड़की पसंद की है, तेरे लिए एकदम परफेक्ट है वो। मॉम, मुझे शादी नहीं करनी अभी। देख बेटा, एक ना एक दिन हर किसी को शादी करना पड़ता है और तुझे भी करना ही है, तो अभी कर ले। वैसे भी तेरा उम्र हो ही चुका है शादी करने का। ओके, आप लोग देख लो, आप लोगों को जो करना है। मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। शादी का डेट फाइनल कीजिए एक बार में, मैं सीधा उधर ही आऊंगा। पागल है क्या ये? ऐसे बोल के चला गया कि मीटिंग करना है, इसको डेट फाइनल कर दो। अरे शादी इसको करनी है या फिर किसी और को? तुम पे गया है, हर वक्त शॉर्टकट मारता रहता है, पता नहीं क्या मिलता है इन लोगों को शॉर्टकट मारकर। क्या बोला तुमने? मैं शॉर्टकट मारती हूँ, इसका मतलब तो बोला था तो कि मैंने भी शादी के बाद रिजेक्ट कर लेता। नहीं, तुम समझी नहीं। शॉर्टकट का मतलब है स्मार्ट आदमी। स्मार्ट आदमी शॉर्टकट मारते हैं, बुद्धू थोड़ी मारते हैं, वो तो लॉन्ग कट में चलते हैं ना। और तुम तो स्मार्ट हो। हाँ वो तो है। अच्छा सुनो, कि वो मिलने चले, उसका ना बहुत याद आ रहा था मुझे। पता नहीं बच्ची कैसी होगी, अभी इतना कुछ हो गया। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ते के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है रिसेंटली, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैंने रात को उसे घर में इनवाइट किया है डिनर के लिए। जो भी हो, कोई तो अच्छा काम किया तुमने इतने दिनों में। डैड, ये आपने क्या किया? वो माफिया क्वीन है, उसके बहुत सारे एनिमीज होंगे, उससे हमें इफेक्ट हो सकता है। हमारे जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में वो भी चला जा सकता है। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। वो माफिया क्वीन है, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई हमारे अगेंस्ट रहेगा, वो हमारा काम आसानी से कर देगा और इससे हमें प्रॉफिट मिलेगा, ना कि कोई इफेक्ट होगा। जो आपको अच्छा लगे डैड। हेलो अंकल। करता है कि वो तेरे को कभी जानता ही नहीं था, तेरे को इग्नोर करके चला जाता है उधर से। और ते निजम से हो चुकी थी, उसे को पता नहीं चला था कि ते क्या ऐसा रिएक्शन कर रहा है। हाँ कुछ तो गलत हुआ, लेकिन इतना गुस्सा कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। उस पर ध्यान मत दो, वो ठीक हो जाएगा टाइम के साथ साथ। हाँ बेटा, तुम आओ ना, चलो बैठते हैं, बात करते हैं। मैंने तुम्हारे पसंद का सब कुछ बनाया है बेटा, चलो खाना शुरू करो। अब कैसा बना है जल्दी से बताओ। मॉम, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये सब आज खाने का कोई मन नहीं है और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। तुम मेरा खा सकते हो, मेरा तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मुझे तुम्हारा टेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार ट्राई करके तो देखो, बहुत टेस्टी है। एंड आई नो कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा, तुम बहुत अच्छे से सेटिस्फाई भी होगे इस टेस्ट से। एक बार ट्राई करके देखो। तू चले तो चले, मेरा आज मेरा कल, हर राह पे दिल ये मेरे साथ चलो। अंकल आंटी मैं आती हूँ। चलता रहे तेरा मेरा दिल का। चाहती क्या हो तुम? क्यों आई हो वापस तुम इधर? तुम्हें चाहती हूँ मैं, तुम्हारे लिए आई हूँ मैं, तुम्हारा प्यार चाहती हूँ मैं। आई लव यू जंगकुक। मुझे बहुत पछतावा है, मैंने जो कुछ भी तुम्हें बोला था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पागल हो चुकी हूँ तुम्हारे लिए, मुझे हर लम्हा तुम्हारे बारे में याद आता है। सोते हुए मैं खुद को टच करती हूँ, मुझे तुम्हारा टच याद आता है। मुझे याद नहीं है उस दिन जब तुमने मुझे उठा के पेन में रखा था। शायद मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, आई डोंट नो, बट मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगता हूँ। मुझे तुम्हारा ये दूर रहना पसंद नहीं आ रहा। प्लीज चलो मैं साथ रहने लगती हूँ। आई लव यू, मुझे तुम चाहिए। वाओ, सो द माफिया क्वीन को प्यार होता है। प्यार हो गया है मुझसे। एक नॉर्मल से लड़की को एक बिजनेसमैन से प्यार हो गया है। माफिया क्वीन को, ओ माय गॉड,
Oh, it's so basic. But I'm really sorry. माफिया क्वीन, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है. Now get out. ये हुए 2 मंथ हो गए थे, लेकिन टी ने फिर भी हार नहीं माना था। हर बार जंकू उसे बेइज्जत कर देता था, इंसल्ट करता था। बहुत बार तो बहुतों के सामने भी किया था, लेकिन टी फिर भी हार नहीं मानती थी। वो टूट चुकी थी अंदर ही अंदर की। शायद जंकू कभी नहीं उसका नहीं हो सकता, जंकू एकदम उसको दूर कर चुका है खुद से। लेकिन पता नहीं क्यों वो कहीं ना कहीं ये मानती है कि एक दिन ये ठीक हो ही जाएगा। और जंकू अभी भी 1% भी रिटर्न कुछ टी को नहीं दिखाता जेकी को। और ऐसे ही जेकी का शादी का दिन आ जाता है। क्या जेकी अब टी के लिए कभी भी रेडी होगा या फिर वो शादी कर लेगा किसी और लड़की के साथ? अब मेरा शादी हो जाएगा तो वो पागल लड़की मेरा पीछा छोड़ देगी. को देखकर जंकुक एकदम शॉक्ड हो गया था। और उस टाइम उसके पास कुछ करने को था नहीं कि वो क्वेश्चन करेगा कि तुम इधर क्या कर रही हो या फिर कुछ भी। वो कुछ ना बोलकर उधर ही खड़ा रहता है और कुछ समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। और उसका रिस्पेक्ट रखने के लिए और इतना गेस्ट के सामने बेइज्जती ना हो इसके लिए वो चुपचाप शादी कर लेता है और ऐसे ही शादी हो जाता है। आज हमारी फर्स्ट नाइट है और चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं और इसे ऐसा क्रिएट करते हैं कि कभी हम कभी ना भूल पाए। दूर रहो मुझसे, मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ आया? हर बार बताते रहा लेकिन तुम पता नहीं कहाँ से पहुँच गई, मुझे गले पड़ गई। और मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारी जैसी लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली है। वरना मैं सिंगल रहना और हमेशा अकेले रहना ही पसंद करता। तुम गलती से भी ये मत समझना कि मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट है और मैं तुम्हें कभी अपना वाइफ मानूंगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो जंकुक? जंकुक कहाँ से हमारा शादी हुआ और कैसे भी हुआ, लेकिन हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तुम्हें मानना पड़ेगा जंकुक। ये रिश्ता बहुत स्पेशल है। तुम्हारे लिए पता नहीं, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। प्लीज ऐसे मत बोलो जंकुक। ये तुम्हारा ये वर्ड्स मुझे दिल में खाए जा रहे हैं। बाहर में गया हस्बैंड वाइफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब एक मजाक है मेरे लिए। मैं कभी तुम्हें अपना वाइफ नहीं मानूंगा। ये बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन वो अपना दुख दिखा भी नहीं रही थी। वो दिखाना चाहती नहीं थी और कोई बहाना करके वो वॉशरूम में चली जाती है और पता नहीं आगे वो क्या करेगी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उसे मेरा प्यार नहीं दिख रहा है? वो मुझे अपना वाइफ क्यों मानना चाहता? बड़ी हो गई हूँ मैं उसके लिए। वो क्यों नहीं दिख पा रहा? मुझे नहीं देख पा रहा कि मैं पागल हूँ उसके प्यार में। हाँ, मैंने गलती की है। क्या मेरी गलती की? कोई सजा नहीं है कि जिससे मैं वो सजा लेकर उसका प्यार पा पाऊँ? क्यों गॉड, मैंने इतनी बड़ी गलती की। क्या मुझे कभी जंगू का प्यार नहीं नसीब होगा? मैं मर जाऊंगी उसके बिना। उसका नफरत मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। मुझे अंदर घुटन हो रहा है, पता नहीं क्यों। मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और मैंने ये सब कर दिया। बाहर आओगी? हाँ, मुझे भी जाना है। तुम्हारा कोई अकेले का वॉशरूम नहीं है। मेरा ड्रेस ना पानी में गिर गया है। क्या तुम मुझे बाहर से कुछ दे सकते हो? ओके, मैं देता हूँ। मर्जी मेरी चलती तुझसे, राह मेरी सजती तुझसे। तू है तो मैं हूँ और मंजिलों का घर आना। चलता रहे तेरा मेरा मीना का याराना। चलता रहे तेरा मेरा मीना का याराना। तू चले तो चले, मेरा आज मेरा कल, हर राह पे दिल ये। तुम उठ गए? अच्छा हुआ, मैं अभी ऑफिस से निकल रही थी। तो आज
आज मेरा बहुत अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। एंड मेरा जो ब्रेकफास्ट है मैं ऑफिस से कर लूंगी। तुम भी जल्दी से उठ जाओ क्योंकि अभी तुम्हें भी जाना पड़ेगा, ऑफिस टाइम हो गया है। क्या मैंने तुम्हें पूछा? हाँ, मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो। क्या मैं तुम्हें अपना वाइफ कभी नहीं मानूंगा, ना ही मैं मानता हूँ, और ना तुम कभी बन सकती हो, और ना ही मुझे तुम्हारे लिए कोई फिक्र है। सो ये जो तुम्हारा नाटक है ना, नेक्स्ट टाइम से मत करना मेरे सामने। तो ये सुनकर टूट जाती है, लेकिन वो खुद को जोड़ना कैसे जोड़ा जाता है उसे पता चल गया था, क्योंकि अभी तक वो वही काम कर रही थी। सो उसे उतना फर्क नहीं पड़ता, वो दिखाती ही नहीं कि उसे कितना फर्क पड़ रहा है और खुद को संभाल लेती है। बट तुम तो मेरे हस्बैंड हो, मेरे हस्बैंड, मेरे प्यारे हैंडसम हस्बैंड, और मैं तुम्हारी वाइफ। तुम भी बहुत जल्द मुझे अपना वाइफ मान ही लोगे बेबी, बिकॉज आई नो कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। सो तुम्हें मेरे सामने छुपना ही है। अब मैं चाहती हूँ रेडी होके, और तुम भी चले जाना। बाय, लव यू। मैं ऐसा इंसान नहीं था। मैं आज तक कभी किसी के साथ ऐसे बात नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे ऐसा बनाया, और आज तुम्हें मुझे बदलने की कोशिश कर रही हो, जो कभी नहीं होने वाला। तुमने मुझे कैरेक्टरलेस साबित किया है, और मेरे मॉम डैड को मर्डरर बोला था। तुमने मेरे मॉम डैड के परवरिश पे ऊपर उंगली उठाए थे। पता नहीं मैं ये सब फालतू की बातें क्यों सोच रहा हूँ, लेकिन अब उस दिन के बाद तुम्हारे लिए मेरे मन में दिन ब दिन तो और नफरत बढ़ी जा रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन जिसने मुझे किडनैप किया था उसके लिए फील करने लगा था, लेकिन तुम मेरे प्यार केयर डिजर्व नहीं करती। तुम और ना तुम कभी करोगी। तुम मेरी नफरत डिजर्व करती हो सिर्फ। ऐसे 1 मंथ बीत जाते हैं और ते इस बीच में बहुत कोशिश करती है, और अपना हक जताने की भी बहुत कोशिश करती है, और अपना हक लेने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी कोशिश काम नहीं आता। और ऐसे ही 1 मंथ कैसे बीत जाते हैं उन दोनों में, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जंगकुक से अभी भी कोई फीडबैक ते को नहीं आता है, और ते अपना कोशिश अभी भी चलाई जा रही है, पता नहीं कब तक। जिमिन, चलो घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है, रात के 10 बज चुके हैं। जल्दी से चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये अचानक से बारिश कैसे स्टार्ट हो गई? ओह माय गॉड, हर बार मतलब मुसीबत तो मतलब खुद से चल के आते हैं हमारे पास। अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों ऐसे ही फंस जाते हैं। जिमिन बहुत ज्यादा विजिबल ड्रेस पहनी हुई थी क्योंकि आज कुछ था, आई मीन शूट जैसा। और उसके बाद बहुत रात हो जाती है और शुगा वो फॉलो करता है, और उस मौसम में शुगा को कुछ अजीब सा फील होने लगता है, तो शायद जिमिन तो नोटिस नहीं करती, लेकिन शुगा और भी ज्यादा हार्ड फील करने लगता है। चलो घर चलते हैं, उससे पहले कि और तेज हो जाए, वरना हम निकल ही नहीं पाएंगे। और मैं आज बगल के जो होटल है हमारा अपार्टमेंट, मैं उसमें ही रहूंगी। ये बोलते बोलते वो दोनों नीचे आ जाते हैं तो बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। वो दोनों फंस जाते हैं, कोई नहीं था उधर। एक अंधेरा ये मौसम में बारिश का झोंकों से जिमिन का पूरा बॉडी भीग जाता है, और वो ऑलरेडी विजिबल ड्रेस पहनी हुई थी। शुगा का नजर जाता है जिसमें जिमिन की पूरी बॉडी, उसका जो इनर वेयर था सब कुछ विजिबल हो गया था, जिसको जिमिन शर्माते हुए कवर कर रही थी, और शुगा का नजर उधर से हिल नहीं रहा था। जिमिन, आई डोंट नो मुझे ऐसा अजीब क्यों लग रहा है। मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन शायद अगर मैं ये ना बोलूँ तो बहुत लेट हो जाएगा। बस आई थिंक ये राइट टाइम है। क्या मतलब है? क्या बोलना चाहते हो तुम? आई लव यू जिमिन। आई डोंट नो, मैंने जो कुछ भी बोला है वो बहुत जल्दी था, या फिर बहुत लेट था, या फिर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो गया होगा, लेकिन ये सच है। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे साथ ऑब्सेस्ड हो गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट हो गया हूँ। मैं जो ऑब्सेशन फील कर रहा हूँ मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ जिमिन। तुम समझ रही हो ना? मैं तुम्हारे मूव्स, तुम्हारे चलना, तुम्हारा वो पहला दिन मुझे रोते हुए देखना, तुम्हारा फर्स्ट टाइम मैंने जब तुम्हें देखा था, तुम्हारा ड्रेस पहनने का तरीका, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा लिपस्टिक का शेड, मैं सब कुछ ऑब्सेस्ड हो गया हूँ।
ये दिन ब दिन बर्दाश्त के बाहर हुए जा रहा है एंड आई जस्ट नीड यू इन माय लाइफ। ये सुनने के बाद जिमिन बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी। उसे पता नहीं चल रहा था वो क्या रिएक्ट करे। बस वो ये सिचुएशन से भागने के लिए उधर से जाने लगती है और शुभा उसका हाथ पकड़ लेता है। कब तक ऐसे सिचुएशन से भागोगी? हाँ, आई लव यू डैम इट एंड आई नो यू आल्सो लव मी। दिन किस बात के लिए तुम इंतजार कर रही हो? किस बात के लिए इंतजार कर रही हो तुम? पास्ट को पास्ट में रहने दो ना जिमिन। मैंने क्या तुम्हें अब तक कुछ बोला है? एंड आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूंगा इसके बेस पर। बट मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पास्ट बन के ना रह जाऊं। मैं तुम्हारा फ्यूचर बनना चाहता हूँ एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा पास्ट कभी बनूंगा भी नहीं। मैं तुम्हारा वो फ्यूचर बनना चाहता हूँ जिस सोचकर तुम और ज्यादा खुश हो ना कि तुम्हें याद करके तुम डरती रहो। प्लीज इस सिचुएशन से मत भागो। अगर तुम आज भाग गए इधर से तो शायद हम कभी एक ना हो पाएंगे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। जिमिन को पता चलता है कि शुभा क्या बोल रहा है। शुभा सोच रहा था कि उसने क्या बोल डाला है। शुभा जिमिन के बहुत क्लोज आ गया था, बहुत करीब आ गया था। वो दोनों एक दूसरे के सांस फील कर पा रहे थे। शुभा रुक जाओ, तुम पछताओगे। तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। तुम्हें मैं वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जो तुम डिजर्व करते हो। मैं टूटी हुई हूँ अंदर ही अंदर से। मैं कभी जुड़ नहीं सकती, मैं कभी जुड़ नहीं पाऊंगी ना। मैं तुम्हें कभी वो प्यार दे पाऊंगी। तुम प्यार नहीं कर पाओगे ना, कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए और मैं पछताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पछताऊं। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। मेरा प्यार काफी है हमारे लिए। I swear, मेरा प्यार से हम सारी जिंदगी खुश रह जाएंगे। बस मुझे एक मौका चाहिए। मर्जी मेरी चलती तुझसे, राह मेरी सजती तुझसे, तू कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको पता नहीं क्या होता है कि वो रिस्पॉन्स करने लगती है। वो शुभा का वो पार्ट, शुभा का बॉडी का टच, वो सब कुछ फील करने लगती है। शुभा का वो किस करने का तरीका, उसका वो होठों का टच उसे अच्छा फील करवाने लगता है। और थोड़ी टाइम के लिए वो भूल चुकी थी कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या हो रहा है या फिर आगे क्या होने वाला है। शायद यही कुछ नई शुरुआत है जो जिमिन करना चाहती है। Hey, Kim Tae-ong, the Mafia Queen. Oh, sorry. मेरी बीवी कहाँ हो तुम? I miss you so much, my धोखेबाज baby. Please come. I just fucking missed you, darling. जंगकुक, तुम इस हालत में, तुम पागल हो? तुम इतना ड्रिंक कौन करता है? और हैंडल नहीं होता तो करते क्यों तुम? ओह माय गॉड, बर्दाश्त नहीं होता तो तुम ड्रिंक क्यों करते हो? वो तो मैं तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें तो दूर नहीं कर पा रहा ना। मन तो मेरा भी करता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ या फिर बहुत कुछ, लेकिन करना ही पड़ता ना, क्योंकि तुम तो मेरे सर पे आके बैठी हुई हो नागिनों की तरह। Hey baby, you know what? तुम कहाँ डेंजरस और मैं कहाँ सिंपल, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं है ना कोई कंपैरिजन। हाँ, अरे बच्चे लोगों को भी पूछो वो भी बता देंगे यार। पता नहीं डैड ने क्या सोचा, क्या आया उनके दिमाग में, और वो बुढ़े होते जा रहे ना, और तुम्हें मेरे सिर पे थोप दिया यार। बर्थडे हो चुकी हो तुम मेरे लिए। तुम्हें भी हंसी आ रही होगी ना। मुझे भी आ रहा है। सॉरी जंगकुक, I'm really sorry। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना। मैं ये सब बहुत जल्द सॉल्व कर दूंगी और तुम खुश रहने लगोगी पहले की तरह। Shut up! चलो एक अच्छी बेबी की तरह अपने पति की बात मानो। तुम्हें बहुत मन था ना कि तुम
मैं तुम्हारा अंदर इन करो और तुम मुझे फील करो, इसीलिए तो तुम मेरे पीछे पीछे पता नहीं कब से घूम रही हो। तो चलो आज उसका प्रैक्टिकल डेमो मैं तुम्हें दे देता हूँ, जिसके लिए तुम इतने दिनों से पागल रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम आज मेरे नीचे रहो और मैं तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारे अंदर इन करो, तुम मेरे नाम से स्क्रीम करो। हाँ, तुम मुझे इतने दिन से इसके लिए फोर्स कर रही थी ना। चलो आज मैं तुम्हारे शौक को पूरा करता हूँ, तुम्हें सेटिस्फाई करता हूँ। मिसेस जॉन जंगकुक। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ हो। I promise darling, I promise मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रहूंगा और किसी का नहीं। I want to feel you, please। मेरे अंदर इन करो और मुझे तुम्हें फील करना है, please। छुआ तूने बह गया मैं हीरिए, ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ। जाना मेरे सवालों का मंजर तू, हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू, हाँ गुलाबी सी सुर्खी जो दिखती थी फिर से दिख जाए तू जी भर के सौंदर्य लो। हुआ मैं राजना, हुआ ये तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम कैसे बोल सकते हो मुझे? मैं ये सब नहीं कर सकती। वही तो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना। चलो जल्दी से अपने आप को सेटिस्फाई करो, मुझे देखना है तुम्हें अपने आप को सेटिस्फाई करते हुए। मुझे देखना है कि मैं जब नहीं था तुम खुद को कैसे सेटिस्फाई करती थी, मुझे देखना है। आई जस्ट वांट टू से यू डार्लिंग, प्लीज जल्दी से करो, वरना मैं और किसी के पास चला जाऊंगा और मैं उसको सेटिस्फाई करूंगा। माय वाइफ। ये सुनने के बाद तेरे को इतना तो पता चल गया था कि तुमको कैसा किसी का इंसान है। अगर वो किसी चीज को जिद में ले ले तो वो कर ही देगा और वो मानेगा भी नहीं। तो यही डर से उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। पिया रे ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ। जाना मेरे सवालों का मंजर तू, हाँ मैं मुझे तुम्हें टेस्ट करना भी, देखना है कि तुम्हारे जीवन में कितना वो और देखा तुम्हारे वो पार्ट करके स्पेशली कैसा है, मुझे बहुत जूसी लग रहा है। मुझे वो जूस को टेस्ट करना है। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी टेस्टी होगी। अगर मुझे पहले पता होता तो बाहर में जाए यार मेरा गुस्सा, मैं तो तुम्हें कब का टेस्ट कर चुका होता। मर्जी मेरी चलती तुझसे, ये तुम्हें और डिटेल में एक्सप्लोर करना है मिसेस जॉन। और मंजिलों का घर आना चलता रहे, चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना। तू चले मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसे ही होंगी। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए था, तुम्हें मुझे ऐसा मैं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे प्यार करो जब तुम्हारा होश हो, लेकिन मेरी सी हालत में है तो सब कुछ तुम्हारे लिए हाजिर है जंगकुक। मैं तुम्हारे लिए हर दर्द को सह लूंगी, मुझे मंजूर
है तुम्हारा हर वो दर्द जो तुम मुझे देना चाहते हो। ये बहुत ड्राइड है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारी वर्जिनिटी खत्म कर रहा हूँ। And I'm just, I don't know, I'm so happy. And मुझे ये और करना है। तुम चाहो तो तुम जा सकती हो, मैं मना लूंगा अपने घर वालों को और मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। क्या तुम पागल हो? हर रात को उस शादी के दिन के बाद मेरा तुम कमर तोड़े जा रहे हो। सुबह नहीं, शाम नहीं, हर वक्त तुम मेरा टूटी तरह तुम बोलो मैं छिड़ जाऊं। मैनेज कर लोगे? क्या समझाओगे तुम घर वालों को? पागल हो क्या तुम? हाँ, वो तो मामूली बात है, तुम तो मुझे प्यार भी नहीं करती। मुझे लगता है हमें ये रिश्ता और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कोई रीजन ही नहीं ना साथ रहने का। ओके, मैं जा रही हूँ और इस बच्चे को क्या जो मेरे पेट के अंदर पल रहा है, तो मुझे आज सुबह पता चला। क्या जंबो, प्रेग्नेंट अफर, हर दिन अगर तुम ये सब करते फिरोगे तो क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी? अब मैं कभी नहीं जाने वाली, समझ लो। मैं तुम्हारे सर के ऊपर मंडराती रहूंगी और ना मैं कभी जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी जाने भी नहीं दूंगा, तुम जाओगी कैसे? आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें हर्ट हुआ हो तो, लेकिन आई एम श्योर मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और अगर मैं तुम्हें कभी हर्ट करूंगा तो वो सिर्फ पेट में ही होगा। अगर मैं तुम्हें कभी रुलाऊंगा तो वो सिर्फ पेट में ही होगा। और पेट के अलावा बाहर ना मैं खुद तुम्हें रुलाऊंगा, ना तकलीफ दूंगा, ना किसी को तुम्हें देने दूंगा, ना तुम्हें रुलाने दूंगा। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सनी। I love you। मुझे कल पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, पता नहीं कब कैसे, लेकिन मैं खुद तुम्हारे प्यार से दूर भाग गई थी। शायद मैं और ज्यादा उसके अंदर डीप जाने लग गई थी और शायद तुमने मुझे कल ये एहसास दिलाया। अगर तुम शायद मुझे एहसास ना दिलाते तो मुझे पता ही नहीं चलता। I love you। I promise Dylan, I promise। ये परमानेंट है और मैं इसे टेम्पररी होने भी नहीं दूंगी। चलता रहे तेरा मेरा मिलों का यारा, तू चले वो चले, मेरा आज मेरा कल, हर राह पे दिल ये गाए कराना। जेके उठता है और नोटिस करता है पेट में ब्लड लगा हुआ है और उसके बॉडी में कोई ट्रेस नहीं था और उसके बॉडी में कोई लव बाइट जैसा कुछ निशान थे, लिपस्टिक के निशान थे उसके बॉडी में। तो वो समझ गया था और ना ही पेट थी उसके बगल में। फिर जेके बहुत याद करने के बाद उसे रात की सारी बात याद आती है और वो बहुत रिग्रेट फील करने लगता है क्योंकि वो सारी बातें, वो जो भी बोला था वो देखो कितना हर्ट कर चुका होगा। और फिर को हर जगह वो ढूंढने लगता है लेकिन कहीं नहीं थी। वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है लेकिन फिर एक पेपर मिलता है उस टेबल में, जो वो पेपर देख के अचानक से एकदम फ्रीज हो गया था क्योंकि वो पेपर एक टेबल्स पेपर था जो ने जेके के लिए छोड़ दी गई थी और साथ में एक लेटर। गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड, आई नो तुम बहुत ज्यादा शॉक हो चुके हो एंड तुम बहुत अच्छे इंसान हो एंड आई नो तुम अभी रिग्रेट फील करोगे, बट रिग्रेट फील मत करना। मैंने जो कुछ भी किया है खुद से किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है एंड आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारा किडनैपिंग, तुम्हारे परवरिश के ऊपर जो भी मैंने उंगली उठाई है, सब कुछ नहीं पता था। मैं अंधी हो चुकी थी अपनी नफरत के हाथ में, बट जब से मैंने तुम्हें किडनैप किया था या फिर मैंने तुम्हें जब फर्स्ट टाइम देखा था, आई डोंट नो व्हाई बट
उसी टाइम में मैं पागल हो गई थी तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी आंखों में एक बदले का एक कुछ बंधा हुआ था जिसके लिए मैं अपने प्यार को देख नहीं पा रही थी, और इसलिए मैं तुम्हें मार भी नहीं पा रही थी उस टाइम में। मैं जैसे इंसान हूँ, मैं माफिया कोई ना, मैं चाहती तो मैं तुम्हें तभी मारती थी, लेकिन पता नहीं मैं तुम्हें क्यों नहीं मार पाई और तुम्हें अपने घर में ले आई। और जिमिन मुझे बोलते रहे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं या फिर तुम्हें मार दूं अगर मैं लाई हूं तो, लेकिन मैं ये मानना नहीं चाहती थी। और जब मैंने देखा था कि उस दिन सुबह में मैंने तुम्हें बोल दिया था, तुम मुझे उस टाइम में सुना के चले गए, तो वो मेरे ईगो में लग गया था। और जब मैं वो भी सब कुछ एंड हो गया कि नहीं मुझे सच पता चल गया, तब जब तुम जा रहे थे मैं टूट चुकी थी सबको। I don't know, मैं टूट चुकी थी, मुझसे रोना आ रहा था उस टाइम पे। मैं तुम्हें रोकना चाहती थी लेकिन मैं रोक नहीं पाती थी। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ, मेरा जीना भी तुमसे ही जुड़ा हुआ है। मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, मैंने तुम्हें सपना माना है। मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए तुम्हारा, मुझे सिर्फ इतना कन्फेस करना है that I love you so much and तुम मेरे लिए आखिरी हो, तुम ही मेरे लिए पहले हो। मैं एक माफिया कोई ना, तुम कहाँ परफेक्ट मैन हो। एक ऐसी लड़की को तुम डिजर्व नहीं करते, तुम एक ऐसी लड़की को डिजर्व करते हो जो फेरी टेल से आई हुई हो, ना कि मेरी जैसे डेविल टाइप लड़की जो किसी को मार देती होगी। मुझे तो खून पकड़ने का आदत है, ना कि फूल पकड़ने का। I'm really sorry, अगर कुछ गलत हुआ हो तो माफ कर देना, एंड मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। एंड डिवोर्स पेपर छोड़ के गई हूँ मैं, साइन कर देना, सब कुछ एंड हो जाएगा। एंड मैं तुम्हें कभी अपना ये फेस नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें देखना भी नहीं पड़ेगा। I love you so much। जीविते को बहुत ढूंढा है, पागलों की तरह रोते रोते हर क्लब, हर पब, हर जगह, फिर उसे याद आता है एक जगह जहाँ पर के अक्सर जाया करती है। What do you want, Mrs. Chompe? इस पेपर का मतलब क्या है? ओह, तो तुम आ गई। तुम रेडिएट मत करना, ओके? मुझे कल रात को लेकर कोई एक नहीं है। मैंने तुम्हें पहले मीटिंग में बोला था, मुझे नहीं लगा था तुम आओगे, मुझे लगा तुम खुश हो गए। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम मुझे छोड़कर हटी होगी, मुझे कल ये पता चल गया। तुम अपना लाइफ में बहुत आगे जाओ, इस पेपर में साइन कर देना, इस पेपर के इंतजार करूंगी। क्या मतलब? तुम ऐसे नहीं जा सकते हो क्या? मिसेस जॉन, आई लव यू, डैम इट। व्हाट? तुम ऐसे मजाक में मत बोला करो, सबको मैं टूट जाऊंगी। आई लव यू, डैम इट, आई लव यू सो मच। मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। कुछ गलत क्या बोल दिया तुमने तो डिवोर्स पेपर ही भेज दिया। डिवोर्स पेपर कौन बनाता है यार, कब से बना के बैठी हुई हो तुम? अरे यार ड्रंक था मैं, कुछ भी बोल दिया तो मान भी ली। और मैं गुस्सा था, गुस्सा होने का भी हक नहीं है क्या मुझे? अब तुम गुस्सा किया तुम ही करोगी, मैं नहीं कर सकता। नहीं करने दो तुम गुस्सा, पता है कितना हर्ट होता था मुझे। तुम गुस्सा नहीं करोगे, मैं सिर्फ गुस्सा करूंगी। I love you baby, प्लीज छोड़ के जाने की बात मत करना, आगे से मर जाऊंगा मैं।